नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल द डबल हेलिक्स में। मेरा नाम है विष्णु शर्मा और आज हम बात करेंगे लिंकेज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए ठीक है फिर स्टार्ट कर देते हैं। ओके। तो आज हम बात करेंगे किसकी? लिंकेज की। क्या? लिंकेज। लिंकेज होती क्या है ये? हाँ, द टेंडेंसी ऑफ टू और मोर देन टू जीन्स। क्या? दो या दो से ज्यादा जीन्स की क्या टेंडेंसी? एक साथ रहने की। जीन्स रिमेन्स टुगेदर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इनहेरिटेंस। यानी कि जो लोग हैं, मान के चलो ये और ये, इनकी टेंडेंसी क्या? एक साथ रहने की। ठीक है, लिंकेज की। जहां ये जाएगा या सॉरी जहां ये जाएगी वहां ये जाएगा, यहाँ ये जाएगा वहां ये जाएगी, तो एक साथ रहेंगे, अलग अलग नहीं होंगे, बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। ओके। इस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? जीन्स के केस में, इनहेरिटेंस के केस में लिंकेज। ओके, क्या बोलते हैं? लिंकेज। अब लिंकेज के फीचर क्या क्या है देखो, एक एक करके देखते हैं। लिंकेज अकर्स बिटवीन दूज जीन्स। क्या? लिंकेज अकर्स बिटवीन दूज जीन्स which are present on the same chromosome। क्या? उन जीन्स के बीच में होती है जो कहां पर, जो कैसे हो? एक ही क्रोमोसोम के ऊपर। मान लो ये क्रोमोसोम है, इस पर जीन ए ये है, जीन बी ये है। एक ही पर्टिकुलर क्रोमोसोम के ऊपर अगर होंगे लीनियर ऑर्डर में। क्या? लीनियर ऑर्डर में। जीन्स हमेशा लीनियर ऑर्डर में मिलते हैं। ठीक है, क्लियर? जी सर। हाँ। लिंकेज रिड्यूसेस द जी सर। चांस ऑफ क्रॉस ओवर। क्या करता है लिंकेज? क्रॉसिंग ओवर के चांसेस को क्या कर देगा? कम कर देगा। क्यों भाई? अगर ए जा रहा है तो बी भी जाएगा। तो अब हो सकता है कि ए बी से जुड़ा हुआ है, बी क्रॉसिंग ओवर नहीं कर रहा है, तो ए भी ना करे। क्लियर? जी सर। समझ में आया नहीं? जी सर। हाँ बताओ। अरे आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। जी सर। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, लिंकेज का ये कंसेप्ट समझ में आया कि लिंकेज कैसे क्रॉसिंग ओवर के चांसेस को कम कर देती है। बाई चांस मान के चलो ये कोई एक लड़का है और ये कोई एक लड़का है और एक ये तीसरा दोस्त है। ठीक है, क्लियर? अब देखो इसका प्रोग्राम बना, इसका क्या बना प्रोग्राम? मूवी देखने जाने का। किसका? मूवी देखने जाने का। तो अब ये इससे, ये इसका दोस्त है, ये इससे क्या है? लिंक है, और ये इससे लिंक है। क्लियर? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? भाई जीन्स कैसे होते हैं? लीनियर ऑर्डर में अरेंज होते हैं ना। तो ए बी और सी। अब ए बी से लिंक है, बी सी से लिंक है। अब इसका प्रोग्राम क्या है? दूसरे क्रोमोसोम पर जाकर के जो कोई दूसरा जीन है, मान लो ए बी और स्मॉल सी, इसके साथ क्रॉसिंग ओवर करने का। ठीक है, क्लियर? तो अब ये क्या करेगा? अब इसका इससे क्रॉसिंग ओवर करने का मूड नहीं है, ये नहीं करना चाह रहा है क्रॉसिंग ओवर, कि नो क्रॉसिंग ओवर करूंगा। तो अब ये इससे जुड़ा हुआ है, तो अब इसका मूड है मूवी देखने का, इसका मूड नहीं है, तो ये इसके मूड के हिसाब से चल रहा है, तो क्या होगा? ये भी क्रॉसिंग ओवर नहीं करेगा। इतनी बात क्लियर हुई? अरे बताओ ना। यस सर सर, क्या? यस सर। हैं सर बता दीजिए। हाँ सर। भाई अब एक बात बताओ, ये एक आदमी, ये मान के चलो आयरन की रॉड है। किसकी है? आयरन रॉड है। जी सर। और ये एक क्रोमोसोम के ऊपर है,
और एक ये दूसरा क्रोमोसोम है। तो जो लिंकेज जो आयरन बॉन्ड जो आयरन की रॉड यहां होगी वही सेम टू सेम यहां होगी। क्लियर? ठीक है। जी सर। तो अब ये बताओ, ये क्रॉसिंग ओवर करना चाह रहा है मगर क्या है, ये लिंक के है, इससे जुड़ा हुआ है, तो ये क्रॉसिंग ओवर कर पाएगा? ये बी उछल के यहाँ जा सकता है और ये वाला बी उछल के यहाँ आ सकता है? नो सर। क्यों नहीं आ सकता? नो सर। क्योंकि आयरन की रॉड से जुड़ा हुआ है, जो लिंकेज है इसके बीच में क्या है, लिंकेज है। लिंकेज। तो अगर अब ये बी इंडिपेंडेंटली क्या नहीं कर सकता, यहां से यहां मूव नहीं कर सकता। ओके, क्या बी जी सर। इंडिपेंडेंटली यहां से यहां मूव नहीं कर सकता और ये भी इंडिपेंडेंटली यहां से यहां मूव नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों जीन्स कैसे हैं, लिंक है एक लिंक्ड है। दूसरे से। तो जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे, या फिर ये इधर आएगा। तो इससे कोई जीनोटाइप पर फर्क पड़ेगा? भाई इसको आप यहाँ ले जाओ या इसको यहाँ ले जाओ, कोई फर्क आएगा? हैं? सर वो अरे जाएगा ही नहीं बताओ, तभी तो। कोई फर्क सर आएगा किसको ले जीनोटाइप पर? जाओगे? नो सर। हैं? नहीं आएगा ना? जी। ये पूरे को एक साथ उठा के इधर ले जाओ, इस पूरे को उठा के एक साथ इधर ले जाओ, क्या फर्क आएगा बताओ? कोई फर्क नहीं आने वाला। फर्क ओके कब नो आता? सर। जब ये बी क्रॉसिंग ओवर कर जाता तब क्या होता, ए के साथ स्मॉल भी आता, स्मॉल ए के साथ कैपिटल भी आता, है ना? जी सर। और ये दोनों क्या थे, लिंक थे, तो ए के साथ बी लिंक था और ए के साथ ये भी लिंक था। तो ना तो ये इंडिपेंडेंटली क्रॉस कर सकता है, ये ना ये यहाँ आ सकता है, ना ये यहाँ जा सकता है, कोई कहीं नहीं जा सकता। जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं जाएगा। क्लियर? जी सर। हाँ। तो लिंकेज क्या कर रही है, जी सर। क्रॉसिंग ओवर के चांसेस को रिड्यूस कर रही है। क्या कर कम रही है? करते हैं। क्रॉसिंग ओवर के चांसेस क्या कर रही है, रिड्यूस। क्लियर? जी सर। रिड्यूस करें। आगे समझ में या नहीं आया अभी, ये बताओ जी कंसेप्ट। सर। आगे 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 सर। आज आवाज कैसे धीमी आ रही है आप लोगों की? है सर। हाँ, आवाज हाँ आवाज। बहुत धीमी आ रही है। चलिए, सर वैसे तो सारा एक ही चीज पे सारा जो लोकेटेड है सारा ही लिंक्ड होता है, तो फिर क्रॉसिंग ओवर सबका चांस कम होगा। हैं? एक ही क्रोमोसोम पे जो सारे जीन्स लोकेटेड होंगे सबका क्रॉसिंग ओवर का चांसेस कम हो जाएगा। नहीं, जो जीन लिंक होंगे उनका चांस कम होगा। नहीं समझे? सपोज करो ये कोई एक क्रोमोसोम है, ओके, ठीक है। अब इस क्रोमोसोम पर जीन्स है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। ओके, समझ में आ रहा है? तो अब देखो यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी है, ज्यादा है ना? हाँ। तो जी डी सर। की दूरी ज्यादा है ई से और ई की डिस्टेंस एफ से कम है, तो यहाँ लिंकेज ज्यादा होने के चांसेस हो सकते हैं। यस सर। हाँ भाई जिसके मकान से जिसकी दूरी ज्यादा होगी उससे उसके यहाँ जाना आना कम होगा, लिंकेज कम होगी, दोस्ती कम हो जाएगी। समझ गया सर। जो जिसके जितना पास में होगा उसकी उससे लिंकेज उतनी ही ज्यादा होने के चांसेस हैं। और इसकी लिंकेज तो किसी कीमत पे नहीं हो सकती। क्या ए और आई की जी लिंकेज तो सर। हो नहीं सकती, क्योंकि ये इतने दूर हैं, टर्मिनल पे बैठे हुए हैं, तो कहां से लिंकेज हो जाएगी? ये अपने लिए इंडिपेंडेंटली क्रॉसिंग ओवर करेगा या अपना करेगा? क्लियर? यस सर। जी सर। तो डिस्टेंस क्या करती है, जीन्स के बीच में डिस्टेंस क्या करेगी, डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी लिंकेज उतनी कम। ओके, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स।
क्लियर? जी सर। हाँ जी सर। ओके। तो linkage reduces the chance of crossover, thus the number of recombinants are reduced as a result of linkage। मतलब अगर जब लिंकेज क्या कर रही है, क्रॉसिंग ओवर के चांस जो कम करेगी, तो सीधी सी बात है रिकॉम्बिनेंट भी कम बनेंगे। ओके, कैसे बताता जी हूं? सर। मान लो ए बी और बी है, तो यहाँ पर कैसे लिखोगे इसको क्रोमोसोम के लेवल को? क्रोमोसोम के लेवल पे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर ए, यहाँ पर भी ए, क्योंकि क्रोमोसोम है ना ये। ओके, जी सर। ए स्मॉल बी। तो क्रोमोसोम बना करके मैं बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक, इससे क्या आएगा? अब यहाँ क्रॉसिंग ओवर होती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इधर जाएगा या ये इधर जाएगा, तो एक ही बात पड़ेगी, है ना? तो हमेशा क्या जी आएगा सर। यहाँ से? ए और बी। इससे आया ए और बी, किससे आएगा? इससे आएगा। तो प्रोजनी का जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल ए ए बी, बी ए और बी। स्मॉल क्लियर? बी। जी सर। जी सर। क्लियर हो गया? जी सर। जी सर। अब क्या कह रहा है? अब इसका जब आप क्या कराओगे, सेल्फिंग कराओगे इसके साथ में। किसकी? इसकी। अब ये बोल रहा है कि ये दोनों जीन लिंक हैं। क्या है? लिंकेज है ना इनके लिंक। बीच में। जी सर। तो क्या होगा? ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो क्या बनेगा? ये दो टाइप के गैमेट बनाएगा और ये भी दो टाइप के गैमेट बनाएगा। क्लियर? क्या? जी जी ए जी सर। बी और ए बी तरीके के गैमेट बनेंगे, इसके भी और इसके भी बनेंगे। क्या यही सेम टाइम के? तो क्या होगा बताओ? ए बी बी, ए बी बी। है ना? तो क्या जी रेशियो सर। आएगा? 3:1। ये भी कब का 3 आ to रहा है? 1। ये रेशियो कब आ रहा है? जब ये डाई हाइब्रिड है। क्या हम क्रॉसिंग ओवर करा रहे हैं, सॉरी क्रॉस करा रहे हैं किसके बीच में? डाई हाइब्रिड के बीच में करा रहे हैं, तब ये 3 बना रहा है, जबकि ये मोनो हाइब्रिड का है जी सर। ना? तो बताओ जी यहाँ जी सर। रिकॉम्बिनेंट बने? नो सर। नहीं बना कोई रिकॉम्बिनेंट। अच्छा, अभी क्या होता अगर ये इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड होते? सपोज करो क्या होते, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते, मतलब बी यहां जा सकता था या ए यहां जा सकता था, कोई भी एक क्रॉसिंग ओवर कर जाए, यहाँ पे ये कर जाए तो यहाँ पे ये कर जाए, तो ये किस तरह गैमेट बनाता भाई? एक गैमेट तो बनता ए और बी। ठीक है? क्या एक गैमेट बनता ए और बी? एक बनता क्या? ए और बी। एक बनता है स्मॉल ए कैपिटल बी, एक बनता कैपिटल ए स्मॉल बी। क्लियर? सर ये लास्ट वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिएगा। ऐसे समझो, जी सर। ये पेरेंट था। जी सर। ठीक है, ये पेरेंट था ना हमारा। जी सर। अब ऐसे समझाऊंगा। तो पेरेंट की सेल मान लो, ये क्या है? पेरेंट की सेल है। जी सर। ठीक है? ये क्या है? पेरेंट सेल है। इस पेरेंट सेल ने क्या ले लिया? रेप्लिकेशन। ओके, तो क्या बनाएगा अब ये? भाई एक क्रोमोसोम पर ये और ये है ना, तो रेप्लिकेशन से क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा ये।
जी सर। ओके, जी ये सर। क्या डबल हो जाएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी, क्लियर। जी सर। अच्छा अब देखो जरा, अब ये क्या करेगा, देखो मैंने बताया था रिकॉम्बिनेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है मैक्सिमम, 50%, 50%। जी सर। क्योंकि ओनली ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। जी ठीक है, सर। सिर्फ ये दो क्रोमेटिड ही क्या कर रहे हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्रॉसिंग ओवर में। तो ये जब इससे अलग होगा तो एक तो ये बन जाएगा क्या हमारा गैमीट, कौन सा, कैपिटल ए कैपिटल बी, ओके। एक ये अलग बनेगा हमारा दूसरा गैमीट, स्मॉल ए स्मॉल बी, क्लियर। पहले तो इतना क्लियर हुआ। जी सर। हाँ, अब क्या हुआ, या तो ये क्रॉसिंग ओवर कर गया या फिर ये क्रॉसिंग ओवर कर गया। तो जब ये स्मॉल ए इधर जाएगा और इस कैपिटल ए इधर आएगा तो क्या बनेगा बताओ, जो पहला गैमीट होगा मियोसिस से बनेगा ये, दूसरा ये, तीसरा क्या बनेगा बताओ, स्मॉल ए कैपिटल बी, और चौथा क्या बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल बी। कैपिटल ए स्मॉल बी। तो वो जो Small b। बनाता था ना, कैसे ए और बी से ऐसे ही बनाता था वो, ठीक है, चार तरह की गैमीट, 2 की पावर n, 2 n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स, ओके। तो 2 की पावर 2 कितने हो जाएंगे, 4 गैमीट बनेंगे। जी सर। तो ये 4 गैमेट बन के आ गए हमारे, क्लियर। यस सर। और अब क्या है, लिंकेज है यहाँ पर, ठीक है, क्या है, लिंकेज है। तो ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, क्लियर। तो ना ये अकेला ए इधर जा सकता, ना ये अकेला बी इधर जा सकता, जाएंगे तो दोनों साथ में जाएंगे, क्या जाएंगे तो दोनों साथ में जाएंगे, साथ में। हाँ। जी सर। तो साथ में जाएंगे तो ये ए भी इधर पहुंच जाए या ये ए भी इधर पहुंच जाए, तो गैमीट तो दो ही बनेंगे। गैमीट के जी सर। कॉम्बिनेशन होंगे वो कैसे होंगे, दो, एक कैपिटल ए कैपिटल बी, दूसरा क्या होगा, स्मॉल ए स्मॉल बी, जी सर। क्लियर। तो ये हमारे क्या थे, पेरेंटल है दोनों, ये पेरेंटल है और ये भी पेरेंटल है, ये दोनों जी क्या सर। हैं, क्रॉसओवर, ये रिकॉम्बिनेंट क्रॉसओवर। कॉम्बिनेंट है, चार में से दो रिकॉम्बिनेंट बनना है 50%। जी सर। कब बनने हैं, जब क्या है, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट। इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं ये। ओके सर। अभी हमने खाली सिर्फ इंडिपेंडेंटली असॉर्टिंग जीन के बारे में पढ़ा, अब जब इनकी डिस्टेंस भी निकालेंगे ना कि हाँ भाई ए और बी के बीच में इतनी डिस्टेंस है, तो भी आगे आएगा। चलो तो थोड़ा कंसेप्ट और आगे डिस्क्राइब करता जाऊंगा। तो ये समझ में आया जी सर। सबको, जी सर। ओके। तो जितनी ज्यादा लिंकेज होगी उतनी कम क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर होगी, है ना। जी सर। लिंकेज ज्यादा तो क्रॉसिंग ओवर कम, और जितनी ज्यादा लिंकेज उतनी कम क्या बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट बनेंगे, सीधी सी बात है ना।
जी सर। और जितनी ज्यादा लिंकेज उतने ही कम क्या आएंगे, जेनेटिक वेरिएशंस आएंगे। लिंकेज क्या कर रही है, जेनेटिक वेरिएशंस को नहीं आने देती। लिंकेज क्या कर रही है, लिंकेज रिड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशंस। reduces genetic variations। क्लियर? जी सर। हाँ, जी सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। Since linkage reduces the chances of genetic variations, thus we can say it can act against natural evolution। क्या कर रहा है लिंकेज, नेचुरल इवोल्यूशन के अगेंस्ट काम कर रहा है। एंड स्लोज डाउन द रेट ऑफ इवोल्यूशन। क्या कर रहा है, इवोल्यूशन की रेट को स्लो डाउन कर दे रहा है। कौन, लिंकेज। ओके, जी सर। हाँ, क्योंकि जितने ज्यादा वेरिएशंस आएंगे उतना ज्यादा क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। अब ये इवोल्यूशन, ये वेरिएशंस को कम कर रहा है, तो क्या करेगा, सीधी सी बात है, जेनेटिक वेरिएशंस को कम करेगा तो इवोल्यूशन की रेट को भी स्लो कर देगा। ओके, जी सर। हाँ। अच्छा, लिंकेज के और क्या क्या फायदे हैं देखते हैं। लिंकेज इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द पेरेंटल कैरेक्टर। मतलब जो हमारे माता पिता के लक्षण होते हैं, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं, उनको मेंटेन करने में हेल्पफुल है। उन कैरेक्टर्स को डाइल्यूट या इरोजन नहीं होने देगा। ठीक है, क्या, उन कैरेक्टर्स को डाइल्यूट नहीं होने देगा। मान के चलो कोई ऐसा कैरेक्टर है, मान लो किसी लड़की के खानदान में, कौन सी वो एक राजकुमारी थी, क्या नाम है, जिसके लंबे बाल थे, अरे सिंड्रेला। रैपुंजल। नहीं सर, रैपुंजल के बाल बहुत लंबे थे। हाँ, क्या नाम था उसका, रिपंजल। जी जी सर, रैपुंजल। हाँ, जी सर। लॉन्ग हेयर के जो ट्रेट है वो उसके खानदान में था। ठीक है, जी सर। क्या, लॉन्ग हेयर का जो ट्रेट है उसके खानदान में था। अब अगर वो जी सर। चाहता है किसी ऐसे से शादी कर ले जिसके खानदान में क्या हो, शॉर्ट हेयर का ट्रेट हो, तो उसका ट्रेट क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा ना। जी जी सर। बट अगर ये लॉन्ग हेयर ट्रेट वाला क्या हो, जीन लिंक हो, क्या, जीन लिंक्ड हो। कंप्लीटली लिंक हो, तो उसके चांसेस है कि 100% वो ट्रेट क्या हो जाए, ट्रांसफर हो। ओके, अगर सर, रिपीट कर दीजिएगा पॉइंट, अगर क्या हो, अगर जीन कंप्लीटली लिंक है तो चांसेस है कि वो ट्रेट 100% क्या हो, ट्रांसफर हो जाए। ओके, ओके ओके सर। हाँ, तो क्लियर। जी जी सर। तो क्योंकि उससे क्या होगा, ये ट्रेड डाइल्यूट नहीं होगा ना लिंकेज की वजह से। क्लियर, जी सर। हाँ। तो प्रिवेंट द जेनेटिक इरोजन और द जेनेटिक डायल्यूशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर। सपोज करो हमें कोई ऐसी भी वैरायटी देखनी है जिसमें क्या हो, अच्छी खासी पैदावार हो। अब हम उसका चाहते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन भी करा दें, तो अगर पहले ये पता करना पड़ेगा कि वो जो ट्रेट है या कैरेक्टर है उसका जीन लिंक है या नहीं है। ठीक है, अगर जीन लिंक नहीं है तो हम क्या नहीं कराएंगे, हाइब्रिडाइजेशन उसका नहीं कराएंगे। क्लियर, जी सर। हाँ, अगर वो जीन लिंक है तो हाइब्रिडाइजेशन करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या क्या मतलब सर, जीन लिंक्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेंगे? जीन लिंक नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेंगे, क्योंकि वो जीन को डाइल्यूट कर देगा। अच्छा सर। और अगर वो जीन लिंक है तो हाइब्रिडाइजेशन करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। उसमें दिक्कत नहीं आएगी जितनी हाइब्रिडाइजेशन से आ सकती थी। ओके, ठीक है, जी सर। यानी कि अगर जीन लिंक है तो 50% प्रोजेनी तो हमारी कैसी आएंगी, खराब आएंगी आएंगी।
मगर 50% बहुत अच्छी आ जाएंगी। जी। और अगर वो जीन अनलिंक्ड होता तो मात्र कितने परसेंट मिलते हैं हमें? 25% ही अच्छे मिलते हैं, बाकी सब बेकार मिलते हैं। ओके, जी तो सर। ये नहीं समझ में आया। ये नहीं समझ में आया? जी सर, जी देखो, नहीं आया। मान के चलो क्या कहते हैं, हमारा ट्रेड है, क्वांटिटेटिव ट्रेड है, कोई क्या है? क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव। ट्रेड है, ठीक है। जी सर। ट्रेड कैसा है? क्वांटिटेटिव। अब ये क्वांटिटेटिव ट्रेड ए बी के साथ लिंक है। ओके, क्या जी सर। बी के साथ लिंक है? तो ये जब क्रॉसिंग ओवर होगी नहीं इसमें, तो दो ही तरीके के गैमेट बनाएगा। कौन से? ए बी एंड ए बी, ठीक है। जी सर। तो यहाँ पे 50% क्या आएंगे? 50% डोमिनेंट मिलेंगे हमको, 50% रिसेसिव। और 50% क्या मिल जाएंगे? रिसेसिव, ठीक है। जी सर। ओके, जी सर। हाँ। बट अगर ये जीन कैसा होता, हाँ, इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड होता, तो क्या मिलते? 25% ही हमें क्या मिलते? प्योर डोमिनेंट मिलते, है ना। जी सर। सॉरी, 25% क्यों? सॉरी 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 सॉरी, सर वो तो पूरे मिलेंगे। एक मिलता आउट ऑफ 16, ठीक है। प्योर डोमिनेंट कितने मिलते हैं हमें? एक। हाँ सर, प्योर हाँ? डोमिनेंट एक मिलता। और यहाँ पे क्योंकि क्वांटिटेटिव ट्रेड है, तो क्वांटिटेटिव जितना ज्यादा प्योर होगा, जितना ज्यादा डोमिनेंट होगा, उतना ज्यादा फायदा है। ओके, जी सर। हाँ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जी सर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? मान लो नो ये सर। क्वांटिटेटिव ट्रेड है, दोनों क्या है? दोनों क्या है? क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव। ट्रेड है। दोनों एक दूसरे से कैसे लिंक है? जी। ये भी लिंक होगा। जी सर। तो हमने क्या किया? जी पैरेंट सर। का क्रॉस कराया प्योर डोमिनेंट का प्योर रिसेसिव से, जी सर। जी हमें सर। क्या मिलेंगे? ठीक है। कैपिटल। जी सर। जी सर। अब जब हमने इसका फिर से क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा बताओ? सेल्फिंग करा दें। तो रेशियो क्या आ रहा था हमारा? 3:1 आ रहा था ना। जी सर। तो 3 में से 25% क्या हो जाएंगे हमारे? सॉरी सॉरी, 25% मिलेंगे। जी सर। 25% क्या मिलेंगे हमें? डोमिनेंट। डोमिनेंट। 50% क्या मिलेंगे हमें? इंटरमीडिएट, जी सर। है ना। और 25% क्या मिलेंगे यहाँ पर? जी सर। रिसेसिव। रिसेसिव। जी सर। अब अगर यही जीन इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट हो रहे होते तो क्या मिलते? 9:3:3:1 होता है इसका रेशियो। 2:1। जी सर। बट इसमें प्योर डोमिनेंट कितने होते हैं? 1/16। जी सर। 1/16। जी सर। तो परसेंटेज कितनी आ जाती बताओ? 1/16 को 100 से करेंगे तो 16×5 80, 16×96, जी सर। 6.37 के आसपास आता कुछ, ठीक है। 6.025 अप्रॉक्स। हाँ, जो भी आता है वाट एवर। तो अब जी सर। 6.3 है और ये 25%, कौन ज्यादा है बताओ? क्या सर? 25% तो ये वाला। 25। हमारे लिए लिंकेज होगी तो क्या? पेरेंटल कैरेक्टर क्या ज्यादा मेंटेन रहेगा हमारा? जी सर। क्लियर? जी सर। डाइल्यूट कम होगा वो,
यहाँ डाइल्यूशन ज्यादा होता चला जा रहा है। ठीक है, जी सर। हाँ अभी समझ आ गया था। ओके। The strength of linkage is inversely proportional to the distance between gene। ये मैं बताया था अभी कि जितनी डिस्टेंस ज्यादा होगी उतनी कम लिंकेज होगी, और जितनी लिंकेज ज्यादा होगी उतनी कम क्या होगी, डिस्टेंस होगी। किसके बीच में, जीन्स के बीच में। क्लियर? जी सर। जितनी डिस्टेंस ज्यादा उतनी लिंकेज कम, और कम। जितनी डिस्टेंस कम उतनी लिंकेज ज्यादा। ज्यादा। ओके जी। हाँ, अब एडवांटेज देखते हैं, क्या क्या एडवांटेज है लिंकेज के। लिंकेज इज मोस्ट एडवांटेजियस टू प्लांट्स एंड एनिमल ब्रीडर्स। क्या? लिंकेज इज मोस्ट एडवांटेजियस to plant and animal breeders because newly released breed will not lose its desirable trait। मतलब जो ट्रेट है वो एज इट इज बना रहेगा, उसका डाइल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, if the genes for those traits are completely linked, क्या होगा, वो जीन्स क्या होंगे, कंप्लीटली लिंक्ड होंगे अगर। ठीक है, तो डाइल्यूट नहीं होंगे वो ट्रेट। क्लियर? यस सर। तो देखो, सपोज करो मान के चलो दीक्षा ने कोई गाय खरीदी। क्या? दीक्षा ने गाय खरीदी, अच्छी सी बहुत बढ़िया नस्ल की। कौन सी ब्रीड खरीदी? साहीवाल। ठीक है, कौन सी खरीदी? साहीवाल। साहीवाल। हाँ, अब क्या किया, साहीवाल बहुत अच्छा दूध देती है। ओके, क्या? साहीवाल बहुत अच्छा दूध देती है। ऐसा करते हैं, इसे रहने देते हैं, एग्जाम्पल सूटेबल नहीं है, दूसरा बताते हैं। देखो, हॉल्स्टेन ब्रीड है एक, और एक है फ्रीजियन। फ्रीजियन ब्रीड है। ठीक है, इन दोनों ब्रीड का इस्तेमाल करके क्या बनाई गई है, जो हरियाणवी गाय थी उसका इस्तेमाल कर, उसको ब्रीड की, उसके बीच में क्रॉसिंग करा करके हमने क्या बनाई, जो हरियाणवी ब्रीड थी गाय की उसका इस्तेमाल करके हमने क्या बनाई, जर्सी बनाई। क्या बनाई? जर्सी। जर्सी गाय। अब अगर जर्सी गाय, अब ये फ्रीजियन गाय बहुत छोटी होती है मगर दूध बहुत ज्यादा देती है, हॉलस्टेन जी सर। होती है और दूध ज्यादा देती है। दोनों ही ब्रीड कैसी हैं, डेनमार्क की मिलती हैं। कहाँ पे मिलती है? स्वीडन और डेनमार्क में। ओके, जी सर। जी सर। हाँ, ये मिलती है डेनमार्क में, ये मिलती है स्वीडन में। ठीक है, तो ये दोनों ही ब्रीडें बहुत अच्छी हैं, दूध देने वाली हैं, मगर इन दोनों के ब्रीड का स्पर्म लेकर के हरियाणवी जो ब्रीड थी उसके साथ मैटिंग कराई गई, इंड्यूस्ड मैटिंग कराई गई, तो क्या बनी, हमारी जर्सी ब्रीड बन गई। क्या बनी? जर्सी। अब जर्सी, अब क्योंकि ये दो ब्रीड है ना, ये कोल्ड एनवायरमेंट में रहना पसंद करती हैं। क्या? इनको चाहिए कैसा एनवायरमेंट, कोल्डर। गोल्डन। ठीक है, अब इसको यहां तो नहीं ला सकते फ्रीजियन गाय को। ठीक है, फ्रीजियन गाय को नहीं ला, यहाँ नहीं ला सकते। मैंने पाली है फ्रीजियन गाय, मुझे पता है, बड़ी बहुत दिक्कत होती है फ्रीजियन के साथ में, छोटी सी होती है जरा सी। ठीक है, हाँ, जी। तो हरियाणवी ब्रीड का क्या कराया, अब क्योंकि हरियाणवी ब्रीड जो क्या है वो गर्मी सहन कर सकती थी। ठीक है, हरियाणवी जो हाँ। थी वो गर्मी सहन कर सकती थी, और हम क्या चाहते थे कि दूध की जो क्वांटिटी है वो भी कम ना हो। क्या? दूध की क्वांटिटी भी क्या ना हो, कम ना हो। तो ये देखा गया कि ये जो मिल्क प्रोडक्शन वाला जीन है फ्रीजियन या हॉल्स्टियन में कैसा है, लिंक्ड है। कैसा है? ओके, इस लिंकेज की वजह से क्या बन पाई है, जर्सी गाय पॉसिबल हो पाई, अदरवाइज नहीं हो पाती। क्योंकि वरना जैसे ही इसका हाइब्रिडाइजेशन होता
ये क्या होता है, दूध का प्रोडक्शन जो होता है वो क्या होता है, डाउन कर जाता है। जी सर। मिल्क का प्रोडक्शन है वो क्या कर जाता, डाउन हो जाता। तो जीन लिंक था, इसी वजह से इतना प्रोडक्शन हो पा रहा है, किसकी वजह से, जर्सी का। ठीक है, जर्सी बहुत दूध देती है, 18-20 लीटर दूध देती है अकेली एक बार में। ठीक, क्लियर। सर ये फ्रीजियन दूध ज्यादा देती है और हरियाणवी ब्रीड क्या करती है? ये टेम्परेचर टॉलरेबल है इसके पास। तो सर इसका मिल्क वाला जीन और उसका जो टेम्परेचर वाला जीन दोनों ही उसके जर्सी में आ गए, तो वो मतलब दूध भी दे पा रही है अच्छा, और कम टेम्परेचर पे भी, हाई टेम्परेचर सॉरी। इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव कर पा रही है। जी हाँ, इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन। है जी सर। क्लियर। जी सर। हाँ, तो वही बता रहा हूं कि लिंकेज इज मोस्ट एडवांटेजियस टू प्लांट एंड एनिमल ब्रीडर्स बिकॉज द न्यूली रिलीज्ड ब्रीड विल नॉट लूज इट्स डिजायरेबल ट्रेट if the genes for those traits are completely linked. Clear? जी सर। Okay. Linkage maintains the racial characters. क्या, जो हमारे खानदानी कैरेक्टर होते हैं ना, जी सर। उनको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। ठीक है, ओके। हाँ, thus maintaining the identity of races and even the caste without dilution. क्या, जो कास्ट है हमारी वो किसकी वजह से मेंटेन है, लिंकेज की वजह से। दूसरा हम क्या करते हैं, इनब्रीडिंग करते हैं अपनी ही कास्ट में, है ना। जी। क्लियर। जी सर। जी सर। तो उससे क्या हो रहा है, जो हमारे जो रेशियल कैरेक्टर हैं या जो हमारे खानदानी जो पुश्तैनी कैरेक्टर है वो क्या है, मेंटेन किए हुए हैं अभी तक। मेंटेन्ड है सर। हाँ, अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज, सॉरी, एडवांटेज तो हो गया, अब बात करेंगे इसके डिसएडवांटेज के बारे में। तो डिसएडवांटेज खाली एक ही है बस, क्या लिंकेज कैन लीड टू हिच हाइकिंग। क्या, लिंकेज क्या कर सकती है, हिच हाइकिंग कर सकती है, और लिंकेज ड्रैग कर सकती है। क्या, लिंकेज कैन लीड टू हिच हाइकिंग और लिंकेज ड्रैग in which any harmful gene can be linked to a useful gene. ठीक है, क्या, कोई हार्मफुल जीन किसी ने क्या कहते हैं यूजफुल जीन के साथ क्या हो गया, लिंक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो हमने एक बहुत अच्छा खतरनाक डॉग बनाया। क्या बनाया, डॉग। क्या बनाया, डॉग। हमने डॉग बनाया, पर उस डॉग का स्नाउट जो था, ठीक है, वो बहुत लंबा था, बहुत ही बड़ा खतरनाक स्नाउट था उसका, क्या आदमी देख लो डर जाए। ठीक है, ओके सर। बट वो जो डॉगी था उसके साथ एक जो स्नाउट को कोड करने वाला जीन था, जो जीन स्नाउट बनाना था, उसके साथ में एक बेकार सा जीन आ गया। क्या, बेकार जीन, बेकार। लीथल जीन भी बोल सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि बेकार जीन है। ठीक है, नॉन यूजफुल या लीथल, या मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहू। अब अगर ये जीन लिंक होगा तो स्नाउट वाले जीन के साथ ये भी आ जाएगा, जी सर। है ना। मान लो ये जो जीन था दूसरा वाला, ये बार्किंग के लिए बेकार था, मतलब कुत्ते की आवाज नहीं निकलती थी भौंकने की, तो भले कितना ही बेकार कितना ही खतरनाक स्नाउट हो, जब तक भौंकेगा नहीं तो कोई फायदा है उसका, नो सर। है, नो सर, कोई फायदा फायदा नहीं है नहीं। ना। जी। हाँ भाई, ऐसा डॉग कोई क्यों रखेगा, सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, इसका खतरनाक स्नाउट होगा। अब वो कुत्ता भौंक ही नहीं रहा तो फायदा क्या है। जी सर। ठीक है,
जी जी सर। तो मान के, और दूसरा एग्जांपल समझो प्लांट से लेते हैं, चलो प्लांट से लेते हैं कि आपने सपोज करो किसी सीरियल में क्या किया, प्रोटीन कंटेंट बढ़ा दिया आपने, ठीक है, प्रोटीन कंटेंट बढ़ाने वाला जीन कोई डाला, ठीक है, प्रोटीन कंटेंट बढ़ाने वाला कोई जीन डाला आपने, ठीक है, इंसर्ट करा दिया, जी पर उस जीन के साथ में कोई पंजेंट स्मेल वाला कोई जीन भी आ गया, क्या आ गया, कोई पंजेंट स्मेल आ रही है उसमें से, ठीक है, क्या पंजेंट स्मेल वाला कोई जीन आ गया, तो अब इसको कोई खाएगा, नो सर। नहीं खाएगा ना। तो क्या हुआ, ये अब ये लिंक था, कंप्लीटली लिंक था, जब भी आप इसे ट्रांसफर करोगे ये इसके साथ आ रहा है, तो मतलब क्या है, अच्छे के साथ साथ कौन आ रहा है, बुरा भी आ रहा पूरा है, भी आ। ठीक है। ये कुछ दोस्त होते हैं ना हमारे, एक कोई अच्छा दोस्त है ना, कोई अच्छा दोस्त है, इसके साथ कोई दूसरा दोस्त भी है, वो बेकार है, किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो हम तो इसको लेके जा रहे हैं मूवी दिखाने के लिए, क्या हम इसको लेके जा रहे हैं, मगर इसके साथ साथ ये भी आ रहा है, क्लियर, जी सर। क्योंकि ये क्या है, जी सर। जुड़ा हुआ है, इसकी लिंकेज बहुत अच्छी है, इसके साथ में बॉन्डिंग अच्छी है, तो ये जाएगा तो ये भी जाएगा, ठीक है। जी सर। जी जी सर। सर। हाँ, अच्छा एक मुझे टर्मिनोलॉजी बताओ, मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, तो क्या कर रही है, लिंकेज कैन लीड टू हिच हाइकिंग, क्या कर सकती है, हिच हाइकिंग या लिंकेज ड्रैग, in which any harmful gene can be linked to a useful gene, thus natural selection failed to eliminate the harmful trait या gene, ठीक है। अब भाई अच्छे काम के जीन के साथ में क्या है, बुरा भी जुड़ा हुआ है, तो मजबूरी है उसको लेके चलना, ओके, जी क्या है, सर। मजबूरी है, जी सर। हाँ। अच्छा एक टर्मिनोलॉजी है, बताओगे जरा, कैप स्नैचिंग क्या होती है, हाँ, कैप स्नैचिंग, क्या सर? है, बताओ, क्या गैप स्नैचिंग? कैप स्नैचिंग, स्ट्रेचिंग? स्नैचिंग स्नैचिंग, गैप चेन स्नैचिंग होती है, स्नैचिंग? चेन घिस के ले जाते हैं लोग बाग, अरे जो लूटर्स होते हैं, जी 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 जी। क्या करते हैं, महिलाओं की, लेडीज की क्या ले जाते हैं, चेन स्नैच कर करते हैं ना वो, हाँ हाँ चेन स्नैचिंग। चेन। अब ये कैप स्नैचिंग है, क्या है, ट्रांसक्रिप्शन का है क्या कुछ सर? अब मुझे क्या बताओ जरा, हाँ, ट्रांसक्रिप्शन का है, एक टर्म है क्या ये, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वगैरह का क्या? अब मुझे नहीं मालूम, बताओ जरा, पढ़ा है कि नहीं ये बताओ पहले मुझे, नहीं, स्नैचिंग तो नहीं। हमने ये नहीं पढ़ा नहीं है। सर, अच्छा चलो ठीक है, नहीं पढ़ा सर। ये क्या ये है तो हमारा, कैप लगा हुआ है ना इसलिए। mRNA, जी जी सर सर। उसकी 5 प्राइमेट पे कैपिंग। 5 प्राइमेट पे क्या होती वहीं से है, तो हम छोड़े थे कैपिंग कि ये कभी वो। मेथिल गोनासिन 7 मेथिल गोनासिन। की क्या होती है, कैप होती है, कैपिंग बोलते हैं ना से, जी सर। जी सर। कैप 7 चल रही है इसके ऊपर, अब इसकी टोपी को चुरा के लेके कौन जाता है, इन्फ्लुएंजा का एंजाइम, सॉरी इन्फ्लुएंजा वायरस, ओके सर। इन्फ्लुएंजा वायरस वायरस। क्या करेगा, इसकी टोपी उठा करके अपने ऊपर पहना लेगा, अपने mRNA के ऊपर, ठीक है। जी क्या सर। करता है वो, इन्फ्लुएंजा वायरस इस M7G को यहां से हटाएगा और अपने ऊपर पहन लेगा,
जिससे क्या होगा, उसके mRNA का इजीली डिग्रेडेशन नहीं होगा। क्लियर? भाई कैपिंग क्या करती है, आरएनए से बचाती है ना इसको, जी है ना, RNAs, है ना। जी अब सर। क्या कर रहा है वो, जी सर। उसकी टोपी उठा के अपने ऊपर पहन लेगा तो उसका आरएनए बच जाएगा, क्योंकि इन्फ्लुएंजा वायरस कैसा है, आरएनए वायरस है ना। क्लियर? जी सर। हाँ, इस प्रोसेस को बोलते हैं कैप स्नैचिंग, टोपी चुराना, टोपी छीन लेना। ओके, जी सर। हिचाइकिंग से मुझे याद आ गया अभी अचानक से ये टर्म, कैप स्नैचिंग भी है। ये इन्फ्लुएंजा वायरस करता है। कौन करता है? इन्फ्लुएंजा वायरस। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ लिंकेज की। ठीक है, जी सर। लिंकेज बेसिकली दो टाइप की होती है, एक होती है कंप्लीट लिंकेज, दूसरी होती है इनकम्प्लीट लिंकेज। ओके, लिंकेज जी सर। होती है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। Incomplete. कंप्लीट लिंकेज को डिस्कवर किया था टीएच मॉर्गन ने, किसमें, ड्रोसोफिला में। और इनकम्प्लीट लिंकेज को डिस्कवर किया था बैटसन एंड पुनेट ने, किसमें, स्वीट पी या लेथाइरस ओडोरेटस में। जी सर। जी सर। अब जो कंप्लीट लिंकेज है वो भी दो टाइप की होती है, सेक्स लिंकेज एंड ऑटोसोमल लिंकेज। क्या? सेक्स लिंकेज एंड Linkage and ऑटोसोमल लिंकेज। autosomal. जो इनकम्प्लीट लिंकेज होती है वो भी दो टाइप की होती है, कपलिंग फेज इनकम्प्लीट लिंकेज एंड रिपल्सन फेज इनकम्प्लीट लिंकेज। क्या? कपलिंग फेज इनकम्प्लीट लिंकेज एंड, इसे हम बोलते हैं सिस फेज, इसे बोलते हैं ट्रांस फेज। ओके, सिस फेज जी एंड सर। ट्रांस फेज। अच्छा। सेक्स लिंकेज दो टाइप की हो गई, एक्स लिंकेज एंड वाई लिंकेज। ओके, क्या? जी एक्स लिंकेज दो टाइप की हो गई, एक्स लिंकेज एंड वाई लिंकेज। तो देखते हैं एक करके सबको। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। जी सर। हाँ, जी सर। तो देखो कंप्लीट लिंकेज में क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, जीरो। क्या हो जाएगी? जी जी सर। जीरो। 0. डिस्टेंस बिटवीन जीन्स क्या हो जाएगी, हाइपोथेटिकल डिस्टेंस होती है जीन्स के बीच में, क्या होती है, जी हाइपोथेटिकल डिस्टेंस। ठीक है, जी सर। जीन्स के बीच जी में सर। जो हाइपोथेटिकल डिस्टेंस होती है उसे हम किसमें नापते हैं, सेंटीमॉर्गन. सेंटीमॉर्गन में नापते हैं। किसमें नापते हैं? सेंटीमॉर्गन. और मैप यूनिट में। जी सर। ठीक है, या तो हम लिखेंगे CM या MP. ठीक है, MUM. ओके. मैप यूनिट। ओके. ओके, जी सर. तो देखते हैं एग्जांपल क्या क्या है कंप्लीट लिंकेज के। तो देखो पहला जो एग्जांपल जो मॉर्गन ने डिस्कवर किया था, मॉर्गन ने ऑब्जर्व किया था, वो था एक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला। क्या? एक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला। मॉर्गन ने देखा कि जीन्स फॉर आई कलर इन ड्रोसोफिला इज कंप्लीटली लिंक्ड ऑन एक्स क्रोमोसोम। क्या? जो आई कलर के लिए जो जीन है वो कहाँ रहता है, हमेशा एक्स क्रोमोसोम पर ही रहेगा, एंड इट इज नेवर ट्रांसफर्ड ऑन वाई क्रोमोसोम। ये कभी भी वाई क्रोमोसोम के ऊपर ट्रांसफर नहीं होता। ओके, जी सर. हाँ,
तो मॉर्गन ने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन कराया, रेड आइड फीमेल मेल ड्रोसोफिला लिए, क्या रेड आइड मेल ड्रोसोफिला और व्हाइट आइड फीमेल ड्रोसोफिला लिए, क्या लिए, व्हाइट आइड फीमेल ड्रोसोफिला। इस तरह नहीं, मैं उसको बताता हूँ लोगों को क्या लिए मॉर्गन ने, रेड आइड मेल और व्हाइट आइड फीमेल। ओके जी सर। तो देखो पहली प्रोजेनी के केस में क्या होगा, बताओ क्या आएगा, जो फीमेल बनेगी वो कैसी होगी, हाँ आर रेड इज डोमिनेंट ओवर रेड आई। व्हाइट, क्या रेड कलर, रेड आई कलर इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट। क्लियर। तो बताओ फीमेल जी यहाँ सर। पे वाली आएगी तो क्या होगा, आर, रेड आई। रेड आइट होगी, तो ये आर स्मॉल आर, जी। है ना, जी रेड सर। आइट। अच्छा इसका फिर इससे कराया तो क्या मिलेगा बताओ, रेड आई फीमेल। इसका जब इससे कराया तो व्हाइट आइड मेल। इसका जब इससे कराया तो व्हाइट आई मेल। तो जितने भी मेल मिले ऑल मेल्स कैसे हो गए, व्हाइट आई। व्हाइट आइड हो गए, एंड ऑल फीमेल्स रेड आई। रेड आइड हो गई। क्लियर। जी जी सर। सर। तो यहाँ पर कंप्लीट लिंकेज थी, यानी कि ये आर जीन था, जो रेड कलर वाला जीन था वो इस पर ट्रांसफर नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये इस पर ट्रांसफर होता तो एक ना एक मेल कैसा होता, रेड आई। रेड आइड होता। क्लियर। सर ये लास्ट वाला पॉइंट बताइएगा एक बार। ये इसमें ये बोला कि अगर एक भी, अगर ये आर जीन जो है मान के चलो आर जो है जी सर। पर ट्रांसफर होता तो कोई ना कोई एक तो कम से कम ऐसा होता जो कैसा होता, रेड आइड होता, जी सर। और एक ना एक फीमेल कैसी होती, व्हाइट आइड होती। क्लियर। जी। जी सर। समझ में आ गया नहीं आया, एक मेल जी ऐसा सर। होता, वन मेल शुड बी रेड आई। रेड आइड एंड वन फीमेल शुड बी, व्हाइट आई। पर ऐसा नहीं हो रहा नहीं सर। है ना। जी सर ऐसा नहीं है। जी सर। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। पर यहाँ जी उल्टा सर। होता है, जितने मेल थे सारे के सारे क्या हो गए, व्हाइट आइड हो गए, और जितनी फीमेल थी वो क्या हो गई, रेड आइड हो गई। क्लियर। जी सर। अब हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल करते हैं। क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल। ठीक है। मेल क्या लेते हैं हम, जी सर। मेल क्या लेंगे, व्हाइट आई। व्हाइट राइट। आइड। ठीक है, अब हम मेल क्या लेंगे, व्हाइट आइड। ठीक है, और फीमेल कैसी लेंगे, रेड आई।
तो बताओ सारे के सारे मेल क्या हो जाएंगे रेड आई। और सारी की सारी फीमेल क्या हो जाएंगी सर वो भी रेड आई हो जाएंगी। हाँ रेड आई हो ऑल जाएंगी विल हाँ। बी रेड आइड। क्लियर। जी सर। तो यही देखा था मॉर्गन ने, इन सब के को बेस बना के मॉर्गन ने बोला कि जो रेड आइड कलर है एक्स क्रोमोसोम पर वो क्या है कंप्लीट लिंकेज लिए हुए है। ओके जी सर। Morgan reported that X-linked trait do not show male-to-male transmission। क्या X-linked trait क्या नहीं करते, कभी भी मेल टू मेल ट्रांसमिशन नहीं करते। Thus we can say that male never act as carrier for X-linked trait। मेल कभी भी X-linked trait के लिए क्या नहीं सकता, कैरियर नहीं बन कैरियर। सकता। ओके जी क्लियर। जी सर। जी सर। एक्स एंड वाई। अब फर्दर एक चीज आगे और भी बोली, क्या एक्स एंड वाई क्रोमोसोम डोंट शो क्रॉसिंग ओवर विद रिपीट रिस्पेक्ट टू द एसेंशियल जीन्स। क्या एक्स और वाई क्या नहीं करते, क्रॉसिंग ओवर नहीं करते। ओके जी सर। विद रिस्पेक्ट टू द एसेंशियल जीन बिकॉज दे डोंट हैव होमोलॉजी फॉर दोज एसेंशियल जीन्स। क्या नहीं है इनके पास, होमोलॉजी नहीं है। अब देखो सब अभी अभी हमने यहाँ पे रेसिप्रोकल कराया तो क्या हुए, ऑल रेड आइड फीमेल मिल गए और ऑल रेड आइड मेल मिल गए। ओके क्लियर। जी सर। जी सर। इसके एग्जांपल क्या है, एक्स लिंकेज ह्यूमन में क्या है हीमोफीलिया। ओके जी सर। जी सर। हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया। जी सर। ये दोनों किसकी वजह से होते हैं, डिजीजेज म्यूटेशन व्हिच अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ जीन्स ऑन एक्स क्रोमोसोम। ओके जी सर। अब हीमोफीलिया 3 टाइप का होता है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी एंड हीमोफीलिया सी। ओके जी सर। ए में क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर 8 एब्सेंट हो जाता है। ठीक है, क्या हीमोफीलिया ए में क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर 8 की क्या हो जाती है, एब्सेंस। क्लियर। हीमोफीलिया बी जिसे एक्समस डिजीज बोलते हैं, इसमें क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर 9 एब्सेंट होता है। ओके और वहीं हीमोफीलिया सी में क्लॉटिंग फैक्टर 11 क्या हो जाता है, म्यूटेंट हो जाता है, तो इसी वजह से एब्सेंट होता है। क्लियर। जी सर। कितना। जी सर। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, कलर ब्लाइंडनेस। तो जो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, 3 टाइप का होता है कलर ब्लाइंडनेस के लिए। 3 जीन है, क्या 3 जीन है कलर ब्लाइंडनेस के लिए, एराइथ्रोलेबल, क्लोरोलेबल एंड साइनोलेबल। क्या एराइथ्रोलेबल, क्लोरोलेबल एंड साइनोलेबल, ये 3 जीन है। 3 कलर को क्या करते हैं, ये रिसीव करवाते हैं। तो अब इन जीन में अगर एराइथ्रोलेबल में म्यूटेशन हो जाता है तो इनेबिलिटी टू परसीव रेड कलर। क्या अगर एराइथ्रोलेबल जीन में क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाता है तो ह्यूमन क्या होता है, रेड कलर को परसीव नहीं कर पाता। ओके जी सर। जी इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटेनोपिया। क्या प्रोटेनोपिया। प्रोटेनोपिया। ठीक है, क्लोरो लेवल वाले जीन में अगर म्यूटेशन हो जाएगा तो इनेबिलिटी टू परसीव ग्रीन कलर, इसे क्या बोलेंगे, ड्यूटीरोनोपिया। क्या बोलेंगे, ड्यूटेरोनोपिया। ड्यूटीरोनोपिया। नेक्स्ट जीन है साइनोलेबल। साइनोलेबल में अगर म्यूटेशन हो जाएगा तो इनेबिलिटी टू परसीव ब्लू कलर।
इसे क्या बोलेंगे? ट्राइटेनोपिया। क्या बोलेंगे? ट्राइटेनोपिया। ओके, जी सर। ठीक है। तो देखो फीचर्स ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस, ये आगे पेडिग्री में भी काम आएगा, ध्यान रखना। जो पॉइंट लिखवा रहा हूं ये पॉइंट है जो, ठीक है। फीमेल्स जी सर। आर कैरियर एंड मेल्स कैन बी सफरर बट नॉट कैरियर। ये पहला पॉइंट है कि फीमेल कैरियर होती है एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट के रिगार्ड में, मेल कभी कैरियर नहीं हो सकते, दे आर ऑलवेज सफरर और नॉर्मल। ठीक है। जी सर। जी सर। दूसरा है नो चांस ऑफ मेल टू मेल ट्रांसमिशन, क्योंकि मेल कभी भी अपने दूसरे मेल को एक्स क्रोमोसोम नहीं देता, वो हमेशा क्या देता है? वाई क्रोमोसोम देता है। वाई क्रोमोसोम। मेल टू मेल कौन सा क्रोमोसोम जाता है? वाई। जी। क्लियर? ओके। जी सर। एंड मोर चांसेस ऑफ फीमेल टू मेल या मदर टू सन ट्रांसमिशन ऑफ एक्स लिंक डिजीज। डिजीज ट्रांसफर होती है मदर से हमेशा, एक्स लिंक वाली। क्लियर? जी सर। Since females act as carrier, that's why natural selection cannot eliminate these disorders. क्या इनको क्या क्या नेचुरल सिलेक्शन कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि क्या रहती है फीमेल, इसके रिगार्ड में क्या काम करती है? कैरियर का काम करती है। सर ये समझ नहीं आ रहा। अरे भैया, फीमेल के पास एक एक्स फीना होता है, दो एक्स होते हैं ना। जी सर। तो अब एक आर डोमिनेंट है, एक आर रेसेसिव है, तो जैसे बीमारी तो ही ना हो जाएगी, ये रहेगी तो रेड आई कलर ना, जी सर। तो कैरी तो कर रही है इसको, मेल में तो ट्रांसफर कर सकती है अपने बच्चे में, लड़के में। ये मर थोड़ी ना गई इसकी वजह से, डिजीज की वजह से। ये मर जाती तो बात अलग होती। ओके, जी सर। क्लियर? जी सर। अक्सर समझ में आया नहीं? जी सर अब आ गया। आ गया? जी सर। Since females act as carrier, that's why natural selection cannot eliminate these disorders. जी सर। X-linked recessive traits offer a unique mode of inheritance known as criss-cross inheritance. क्या? criss-cross inheritance. इसमें क्या होता है? फादर से कहा जाता है डॉटर में, क्या फादर से कहा जाएगा डॉटर में, और डॉटर से कहा जाएगा सन में। क्लियर? जी सर। कैसे? ये फादर है, एक एक्स इसका कैसा हीमोफिलिक है, तो फीमेल में ही जा सकता है ये एक्स, तो है ना, क्योंकि मेल को ये क्या देगा? वाई। ओके। यहाँ ये मदर नेगेटिव थी, नॉर्मल थी, और ये कैसा था? हीमोफिलिक था। अब हीमोफिलिक था तो उसने क्या किया? डॉटर में क्या कर दिया? ये एलील ट्रांसफर कर दिया। डॉटर कैसी हो गई? फिनोटिपिक नॉर्मल हो गई। क्या? फिनोटिपिक नॉर्मल, मतलब नॉर्मल फिनोटाइप है, बट जीनोटाइप कैसा है? जीनोटाइप कैसा है? कैरियर है इसका। क्या है? कैरियर है। क्लियर? जी सर। क्लियर हो गया या नहीं? जी जी सर। सर। ओके। अब ये फीमेल क्या करेगी? किसी नॉर्मल मेल से शादी करेगी, तो क्या करेगी? अपने इस एलील को अपने किस्म ट्रांसफर करेगी, मोस्टली लड़कों में। सन में। लड़कियां तो सारी क्या होंगी? कैरियर हो सकती हैं या नॉर्मल होंगी, आइदर कैरियर और नॉर्मल। नॉर्मल।
और अब हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि क्या हो 50% चांसेस है, क्या हो चांसेस दैट बॉय या सन विल बी अफेक्टेड। सर लेकिन इसमें सर इसमें हाफ बॉयज इफेक्टेड होंगे, हाफ नहीं होंगे। हाँ तो हाफ होंगे भाई, 2x प्लेनस के पास, हाँ, एक एक्स हीमोफिलिक, एक एक्स नॉर्मल है, एक एक्स ये, एक एक्स वाई। जब ये वाला एक्स इससे क्रॉसिंग ओवर करेगा तो क्या हुआ, एच एक्स वाई। जब ये वाला एक्स करेगा तो क्या हुआ, तो दो में से एक लड़का कैसा होगा, नॉर्मल, एक होगा हीमोफिलिक। affect- तो 50% चांसेस ऑफ बॉय विल बी अफेक्टेड। जी जो भी लड़का होगा उसके 50% चांस होंगे कि वो क्या हो, अफेक्टेड हो। affected हो। समझे? जी अरे भैया दो में से एक लड़का कैसा आ रहा है, अफेक्टेड आ रहा है ना। जी जी सर समझ गए। 50% चांसेस है, क्लियर? जी सर। अब एक क्वेश्चन है, करो चलो जरा। जी हाँ, सर। ये क्वेश्चन करो। अ वुमेन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, एक औरत थी उसके पापा कैसे थे, कलर ब्लाइंड थे। मैरीज अ नॉर्मल मैन विद नो केस हिस्ट्री ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, व्हाट प्रपोर्शन ऑफ देयर प्रोजेनी विल बी कलर ब्लाइंडनेस। जरा बताओ मुझे, सबके आ गए आंसर? कितने लोगों ने दिया है? एक, दो, तीन, चार, पांच लोग, एक, छह लोगों ने दिया है, बाकी लोग कहाँ हैं? हैं? 50% और भैया क्या है, रुचि गाय 50% और एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। प्रियंका आप भी दोबारा दे दो। फिर से सर? हाँ चलिए ठीक है, कितने लोगों के आंसर आए हैं? क्या आंसर होगा? 1/4। ठीक है, क्या 25%? जी सर। 25%, एटलीस्ट 25% कैरियर हो जाएगा। अब ये बताओ, इसी क्वेश्चन में पूछ रहा है, इन अबव क्वेश्चन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ अफेक्टेड सन, सन के होने की, अफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ? सर 1/4।
हाँ सर 1/4। अच्छा 2 सन हो रहे हैं 1/4 उसमें 1/4 नहीं 1/8 2 सन है तो एक अफेक्टेड है सर। हाँ तो फिर जी 1/2 नहीं होगी? 1/2 है सर। 1/2 जी सर। भाई 2 लड़के हैं, उनमें से उनके अफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 ठीक है 1/2। हाँ। जी। अब नेक्स्ट है वाई लिंकेज। तो देखते हैं वाई लिंकेज में क्या है, क्या बोलता है वाई लिंकेज। हाँ, genes present on Y chromosomes are completely linked on Y, and the traits governing by these Y-linked genes are called Hollandric traits. क्या बोलते हैं? वो जीन्स जो Y क्रोमोसोम को से लिंक रहते हैं और क्या करते हैं, Y के जीन्स को जो लिंक ट्रेट कैरेक्टर होते हैं, जो ट्रेट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? हॉलैंड्रिक ट्रेट। ओके जी सर। तो देखते हैं कौन कौन से मेन जीन होते हैं वाई क्रोमोसोम के ऊपर। ओके तो पहला जो जीन है बेसिकली वो है हमारा SRY जीन। कौन सा है? SRY जी। SRY। ये SRY जीन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉलेस्ट जीन है हमारा ह्यूमन जीनोम का। क्या है ये? स्मॉलेस्ट जीन है। स्मॉल जी। हाँ स्मॉलेस्ट जीन है। और सबसे लार्जेस्ट जीन कौन सा है, पता है किसी को? ये सर लीवर में जो मिलता है, कौन सा? नाम भूल गया सर। लिवर में ऐसा कौन सा जीन मिल रहा है भाई? जिसको पता है उन्हें मैसेज करे जरा। किसी को अगर पता है तो मैसेज करे या बोले। नहीं पता? नो सर। टाइटिन। अच्छा टाइटन। ठीक है, तो टाइटिन जी जीन सर। है, ये लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा जीन है ये। ओके सर। हाँ जी सर। टाइटिन जीन जो क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में आता है काम। ठीक है, टाइटिन प्रोटीन बनती है। सर एक शायद नर्व सेल में भी मिलता है, वो भी शायद लार्जेस्ट होता है। नहीं लार्ज लॉन्ग ये सबसे बड़ा है। ठीक है, टाइटिन इज द लार्जेस्ट जीन इन ह्यूमन और SRY स्मॉलेस्ट है। ओके हाँ, तो जी सर। SRY जीन क्या क्या है? सेक्स रीजन ऑन वाई। क्या बोलते हैं इसको SRY को? सेक्स रीजन ऑन वाई। ओके, ये क्या कोड करता है? टेस्टीज डिटरमाइनिंग फैक्टर। क्या कोड करता है ये? टेस्टीज डिटरमाइनिंग फैक्टर। तो टेस्टीज के डेवलपमेंट में हेल्पफुल है ये। ओके, और क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने वाला एंजाइम और ये जीन है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, जब ये SRY जीन ओवर एक्सप्रेशन ले लेता है, क्या ले लेता है? ओवर एक्सप्रेशन, तो क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत बढ़ जाता है, जी जिसकी वजह से क्या होती है मेल्स में? बार्डनेस। ओके, क्या होती जी है? सर। पैटर्न पैटर्न। बार्डनेस। ओके, जी सर। नेक्स्ट है हमारा दूसरा जो जीन है इंपॉर्टेंट, जो वाई क्रोमोसोम के ऊपर होता है, वो कौन सा है? हाइपर ट्राइकोसिस। क्या? हाइपर ट्राइकोसिस। तो ये क्या करता है? हेयर ऑन ईयर पिन्ना, जो कान के ऊपर बाल सर आते हैं इसका ना, उनको कोड करने का जीन है ये। सर इसका Next जो है, टेस्टोस्टेरोन में क्या क्या वर्क है इसका? क्या? SRY का टेस्टोस्टेरोन में जो हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन के लिए जब ये ओवर एक्सप्रेशन ले लेता है, क्या लेता है? बहुत से मेल्स में ओवर एक्सप्रेशन लेता है ये। जी सर। ओवर एक्सप्रेशन, तो क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा।
बाल्डनेस कर देगा। और ये टेस्टोस्टेरोन क्या कॉज करता है? पैटर्न बाल्डनेस कॉज करता है मेल्स के अंदर, जी सर। मेल्स में। ओके, ये रिस्पॉन्सिबल SRY इसी टेस्टोस्टेरोन के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल जीन है। हाँ हाँ तो सर ये तो टेस्टोस्टेरोन तो फीमेल्स में भी होता है, होता है, हार्मोन बस उतना अमाउंट लेवल नहीं कम होता है टेस्टोस्टेरोन का। जी सर। बहुत ही ट्रेस अमाउंट में मिलता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। फीमेल में ज्यादा क्या मिलता है? मिलता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन मिलता है। ओके, जी सर। हाँ। तो हाइपरट्राइकोसिस का जीन क्या कर रहा है? एयर पिन्ना के ऊपर एयर उगा रहा है। दूसरा पॉर्क्यूपाइन, क्या? पॉर्क्यूपाइन, ये स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी है। पॉर्क्यूपाइन जानते हो? देखा जी सर। पॉर्क्यूपाइन? यस सर, साहिल, बॉडी पे कांटा रहता है। हाँ सही है, आप ये बोलते हैं। तो पॉर्क्यूपाइन स्किन देता है, रफ एंड हेयरी स्किन, ठीक है। कैसी स्किन जाती है इससे मेल्स में? रफ एंड हेयरी, थोड़ी खुरदरी होती है त्वचा, और लड़कियों की स्मूथ होती है ना? जी सर। हाँ, कुछ लोग चेक कर रहे होंगे हैं कि स्मूथ है या रफ है। चलो, सर ये आप बाबा इसको पैटर्न बाल्डनेस बोलते हैं सर, पैटर्न क्या मतलब? मतलब एक पर्टिकुलर जगह से ही बाल झड़ते हैं, सर के एकदम बीच में, बीचों बीच बीच में। सर, हाँ ऊपर से बिल्कुल, उसी पैटर्न में साइड से और पीछे से बाल झड़ते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पैटर्न बाल्डनेस, नॉट बाल्डनेस। बाल्डनेस का मतलब ओके। टकलापन, पर एक पर्टिकुलर पैटर्न से ही टकलापन हो उसे बोलते हैं पैटर्न बाल्डनेस, ओके सर। ठीक है। हाँ, वो मूवी आई थी ना अभी, क्या नाम है उसकी, आयुष्मान खुराना की, कौन सी थी वो? हाँ सर। बाला। बाला। आई थी सर आपकी कोई गॉन केस। दिखेगा तो उसको यही बोलेंगे पैटर्न बाल्डनेस हो गई तुम्हें। हाँ, गॉन केस भी आई थी, बालों के ऊपर, है ना? सर जी वो तो सर। फीमेल वाला था। हाँ, वो फीमेल वाला था। ठीक है, और एक और थी, क्या नाम है, एक हाउसफुल। और थी। हाउसफुल भी आई थी, उसमें भी टकला था वो, सर वो तो जेनेटिक था, वो बचपने से तो था। भी है। ठीक है, हाँ। जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। Sometimes XX male and XY females are reported in human population. At rarest occasion, this happens due to crossover between X and Y chromosome for SRY loci और translocation between X and Y chromosome। बताओ। हाँ, क्यों होता है ऐसा? देखा होगा किसी किसी फीमेल से मूछें निकलने लगती हैं हल्की हल्की सी, जी सर। क्यों होता है वो? जी। जानते हो क्यों? क्यों सर? सर उसमें ओवर एक्सप्रेशन हो जाता है। वो थोड़ी सी सीक्वेंस होमोलॉजी देता है। क्या? जो SRY जीन है वो एक्स क्रोमोसोम थोड़ी सी सीक्वेंस होमोलॉजी देता है, तो कभी कभी क्या हो सकता है, क्रॉस ओवर कर जाता है ये, ओके। जो SRY जीन है ये कभी कभी क्या कर सकता है, क्रॉसिंग ओवर ले जाता है, बहुत रेयर केस में। ओके, जी सर। बहुत रेयर केस में होता है ऐसा, ज्यादा जनरली नहीं होता, बहुत रेयर केस में। तो ये SRY जीन है, ये कभी कभी क्या ले जाता है, क्रॉसिंग ओवर ले जाता है, इसके साथ में, एक्स क्रोमोसोम के साथ में। ठीक, अब बात करते हैं ऑटोसोमल लिंकेज, ठीक है। ऑटोसोमल लिंकेज इन ड्रोसोफिला, तो इसको किसने रिपोर्ट किया था? मॉर्गन ने। मॉर्गन रिपोर्टेड दैट द जीन्स फॉर बॉडी कलर एंड विंग शेप इन ड्रोसोफिला आर कंप्लीटली लिंक्ड। क्या? द जीन्स फॉर बॉडी कलर एंड
wing shape in Drosophila are completely linked. Okay, on autosomes. किस पर है? ऑटोसोम्स पर लिंक है. तो देखते हैं. हाँ, देखो मान के चलो ग्रे बॉडी लॉन्ग विंग ये डोमिनेंट है और ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग क्या है? रिसेसिव है. ओके, क्लियर? जी सर, जी सर। तो ग्रे बॉडी लॉन्ग आया, इधर भी ग्रे बॉडी लॉन्ग आया, तो F1 में क्या आ गए? सभी के सभी क्या आएंगे? ग्रे लॉन्ग आएंगे, है ना? जी, ग्रे बॉडी लॉन्ग विंग. विंग ठीक है. हाँ, अब इसका हमने क्या कराया? सेल्फिंग। सेल्फिंग कराई. तो हमें क्या मिला? हाँ, हमें क्या मिला? सॉरी, सेल्फिंग नहीं कराई, यहाँ पर ये कुछ गड़बड़ है. रुको 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 रुको, यहाँ पर सेल्फिंग नहीं हुई, यहाँ पर क्या कराई हमने? टेस्ट क्रॉस कराया. क्या कराया? टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में जो मेंडल के हिसाब से आना चाहिए था वो क्या आना चाहिए था? 1:1:1:1:1. क्लियर? जी सर। ओके, जी सर। ठीक है. बट किसके, सॉरी एक मिनट रुको रुको, सही 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 है, कुछ गड़बड़ मुझसे ही हो रही है. रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ. ऐसा है, मेंडल के अकॉर्डिंग इसको 4 तरीके के गैमीट बनाने चाहिए थे. कितने तरीके के? 4 गैमीट. जी सर। ठीक है. चारों कैसे प्रपोर्शन में? इक्वल प्रपोर्शन में. यहाँ पर क्या है? 2 ही तरह के गैमेट बना रहा है. क्यों? G और L और G और L, क्योंकि ये दोनों जीन कैसे हैं? लिंक्ड हैं. यहाँ पर ये 4 तरह के गैमेट बनाएगा. कौन से? GL, GL, GL एंड GL. ठीक है. पर इसने बनाए कितने तरीके के? 2 तरीके के. ओके. तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा? 3:1, जबकि आना क्या चाहिए था? 3:1. हाँ, पर आया क्या? 3:1. ठीक है. जी. Although Morgan reported complete linkage for body color and wing shape in Drosophila, but मतलब मॉर्गन ने जब रिपोर्ट किया था ड्रोसोफिला में, क्या इन दोनों जीन्स के बीच में क्या रिपोर्ट किया था? कंप्लीट लिंकेज रिपोर्ट की थी, है ना? मॉर्गन ने उस टाइम पर 1928 के आसपास की बात है, तब क्या देखा था? ग्रे बॉडी कलर, ग्रे बॉडी एंड लॉन्ग विंग के बीच में क्या थी? कंप्लीट लिंकेज थी. ठीक है. पर आज की डेट में जो रिसर्चर देखते हैं तो ये क्या हो गए? इनकम्प्लीटली लिंक हो गए. ये क्या हो गए? अब ये इनकम्प्लीटली लिंक्ड हो गए. क्यों हो गए? लिंकेज चेंज हो गई इनकी, क्योंकि हो सकता है कि बीच में क्या आ गया हो? कोई ट्रांसपोजोन आ गया हो. क्या आ गया हो? ट्रांसपोजोन आ गया हो सकता है. ठीक है भाई. जीन ए यहाँ पर है, जीन बी है. अब इन दोनों के बीच में कोई तीसरा जीन आ जाएगा इन बीच में, तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी. जी सर. जीन्स के इन दोनों के बीच में सर डिस्टेंस बढ़ जाएगी ना भाई. जो वो मूवी देखी थी आप लोगों ने, गुंडे? जी सर। हैं? तो गुंडे में क्या था? वो तीसरी आ गई थी तो क्या हुआ? जीन्स के बीच में डिस्टेंस, दोस्ती क्या हो गई? टूट गई. हैं? देखिए गुंडे के नहीं देखी है? नहीं सर. अच्छा, नहीं देखी है. देखिए सर। अच्छा, अरे मान के चलो ये कोई 2 दोस्त थे. ठीक है. जी. 2 दोस्त थे. यस इनके जी बीच सर। में बहुत अच्छी दोस्ती थी, लिंक थे एक दूसरे के साथ में. जी.
अब क्या हुआ, जो तीसरी आ गई बीच में, जी सर। ऐश्वर्या राय, सॉरी क्या नाम है उसका, प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। तो इसने क्या करा दी, इनके बीच में दरार डाल दी, बीच में क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई, बीच में एंट्री हो गई, तो क्या हो गई, डिस्टेंस इंक्रीज हो गई इनके बीच में। ओके, जी सर। जी सर। हाँ। तो पहले क्या थे, लिंक थे, अब कैसे हो गए, इनकम्प्लीटली लिंक्ड हो गए। कैसे हो गए, इनकम्प्लीटली लिंक्ड। जब मॉर्गन ने देखा था तब कंप्लीट लिंकेज थी, अब क्या है, इनकम्प्लीट हो गई। ओके, क्योंकि हो सकता है कोई ट्रांसपोजोन बीच में इंसर्ट कर गया हो, है ना। जी सर। तो ड्रोसोफिला में तो कई तरह के ट्रांसपोजोन मिलते हैं, पी एलिमेंट मिलता है, जी। और क्या मिलता है, टी वाई एलिमेंट मिलता है, TY। है? जी। और क्या मिलता है बताओ। हाँ, और कोई है, पता नहीं, यही से पढ़ा है ट्रांसपोजोन्स में। अच्छा चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है, ऑल्दो मॉर्गन रिपोर्टेड कंप्लीट लिंकेज फॉर बॉडी कलर and wing shape in Drosophila, but present research confirms incomplete linkage. It is possible that a transposable element is inserted between these genes loci, thus bringing them at a distance. Clear? सर उनके सेम एक्सपेरिमेंट पे ही ये इनकम्प्लीट लिंकेज दिखा। हाँ, बाद में, मतलब 1928 में क्या थी, कंप्लीट लिंकेज थी, बट आज की डेट में जो है वो क्या है, इनकम्प्लीट लिंकेज है ड्रोसोफिला में। नहीं सर, मतलब जब उन्होंने किया था तो ये कंप्लीट लिंकेज था, लेकिन आज के जमाने मतलब उनके टाइम से लेके अब तक काफी ट्रांसपोजोन्स एंटर कर गए होंगे। क्यों नहीं कर सकते हैं भाई, डीएनए ट्रांसपोजन क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, जी सर। कट पेस्ट मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है सर। है। ठीक है सर। ओके, जी। अब नेक्स्ट आती है बारी किसकी, इनकम्प्लीट लिंकेज की। किसकी, तो ऐसे हम कल देखते हैं, ठीक है, इनकम्प्लीट लिंकेज को, ये समझना समझाना पड़ेगा बहुत अच्छे डिटेल में।